हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखने वाले हैं जिसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लिखने पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम एक वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे, उससे हम लोग सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रूट की टर्म में यहाँ पर 4, 30 में भी यहाँ पर ऊपर लिखने पर 0, 1, 2, 3, 4। इससे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। 0/4 रूट की टर्म में तो आंसर 0। 1/4 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2। यहाँ से कैंसल तो 1/2 यानी 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो 1/√2। यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा रूट से तो √3/2। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल तो 1। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। रूट बनाने पर और नीचे डिवाइड में 4 लिखने पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखने पर वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोस थीटा। तो साइन 90 डिग्री का मान कोस थीटा में रखने पर 0 डिग्री की जगह उल्टा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हम निकालेंगे टेन थीटा का मान। टेन थीटा हम जानते हैं साइन अपॉन कोस के बराबर होता है। तो 0/1 0। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो 2 कैंसिल तो 1/√3। √2 से √2 कैंसिल तो 1। 2 से 2 कैंसिल तो √3। 1/0 नीचे 0 आ गया मतलब इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं टेन थीटा उल्टा होता है कोट थीटा का। तो यहाँ पर कोट के मान लिखने पर इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। अब हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। हम तो वैल्यूज़ को पलटने पर तो यहाँ पर 0/0 इन्फिनिटी, 1/2 को पलटा तो 2/1 2, √2 इसको पलटा तो 2 ऊपर √3 नीचे तो 2/√3, 1/1 1। कोसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी। करने वाले हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। तो यहाँ पर लिखने पर √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान भी हम जानते हैं √3/2। ये सारी वैल्यूज़ प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। मल्टीप्लाई करने पर √3 से √3 का मल्टीप्लाई करने पर तो रूट हट जाता है, 3/2 2 ज़ा 4 प्लस 1 × 1 करने पर 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम लेने पर 4 और 4 का एलसीएम लेने पर 4 ही आता है। यहाँ पर 3 × डैश 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 प्लस 1 × डैश डैश डैश। 4 का टेबल 4 में, 4 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है तो 1 बार में। 4 की टेबल में 4 1 बार में, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 × 1/4 तो 3 + 1 4, 4/4। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पर 2
हम जानते हैं 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखने पर प्लस कोस 30 का मान हम जानते हैं √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर खोलने पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, √3 का स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ओनली 3 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब पावर में जितनी वैल्यू होती है टर्म होती है उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 2 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई करने पर 2 1 2 प्लस यहाँ से 3/4 से एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास ओनली 2 आ जाएगा। करने वाले वैल्यूज रखने पर कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। कोसेक 45 हम जानते हैं 1/√2 सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। सबसे पहले एलसीएम लेने पर यहाँ पर 1/√2 √3 और 1 का एलसीएम √3 ही आएगा 2 इंटू डैश डैश प्लस 2 इंटू डैश डैश डैश। यहाँ पर अब हर का भाग हर में देने पर तो √3 का भाग √3 में दिया तो एक बार में जाता है और 1 का भाग √3 में दिया तो √3 बार ही जाता है। मल्टीप्लाई करने पर 1/√2 2 एकम 2 प्लस वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं होगी तो ऐसे ही लिख देंगे 2√3/√3। अब यहाँ पर इसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ और सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ करने पर तो 1 इंटू फर्स्ट और फोर्थ √3 यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दोनों साथ में मल्टीप्लाई करने पर और सेकेंड और थर्ड वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई करने पर √2/2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई किया 1 इंटू √3 अपॉन यहाँ पर √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3 ब्रैकेट को ओपन कर देते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ √3 2√2 प्लस 2 रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होता है तो √2 इंटू √3 2 3 6 तो √6। अब हम जानते हैं नीचे हरों में रूट नहीं आना चाहिए तो हरों का परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा √3 2√2 प्लस 2√6 इंटू यही वैल्यू 2√2 2√6 अपॉन 2√2 2√6। यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो यहाँ माइनस और यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, ये बराबर होता है a² माइनस b² के और ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर तो √3 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन यहाँ से a का मान 2√2 है और b का मान 2√6 है तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पर और यहाँ पर स्क्वायर खोलने पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ तो 6 माइनस 2√18 अपॉन यहाँ से स्क्वायर खोला तो 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 ही, यहाँ से स्क्वायर खोला 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल इंटू 6 का 6 2√6 माइनस 2√18 अपॉन
4 2 ज़ा 8 माइनस 4 6 ज़ा 24। वैल्यूज़ को घटाने पर 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18, 24 में से 8 गया 16, वैल्यू 24 बड़ी है तो माइनस का साइन, तो यहाँ पर नीचे माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर देते हैं, माइनस की वैल्यू प्लस और प्लस की वैल्यू माइनस। तो 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 60। आप चाहे तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 को कॉमन लेने पर 2 रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 16, तो 2 से 16 8 टाइम्स में कैंसिल, तो रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8। हेंस करने वाले हैं साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस्ट 60 प्लस कोट 45। इन सब की वैल्यूज़ रखने पर और वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 अपॉन सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानने पर एलसीएम लेने पर सबसे पहले 1/2 प्लस 1 को ऐड करने पर तो हम जानते हैं 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लेते हो तो 2, यहाँ से 1 और 2, तो 1 + 2 3/2 माइनस 2/√3 सेम 2/√3 1/2 और 1 को प्लस करने पर तो प्लस का 3/2। एलसीएम लेने पर 2√3 का एलसीएम 2√3 ही होगा। ऊपर वैल्यूज़ लिखने पर डैश माइनस 2 × 2 का भाग यहाँ पर देने पर 2√3 में तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा तो √3, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा तो 2। सेम प्रोसेस नीचे भी करने पर 2√3, √3 का भाग √3 में देने पर तो 1 तो 2 बचा, 2 का भाग 2 में देने पर 1 तो √3 बचा। मल्टीप्लाई करने पर 3 × √3 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2√3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ। 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये नीचे वाली जो लास्ट वैल्यू होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, तो 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, नीचे रूट नहीं आना चाहिए तो हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 इंटू, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, अंश और हर में दोनों में परिमेय होगा। हम जानते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b, सेम वैल्यू है तो हम जानते हैं ये बराबर होता है a² माइनस b² के। तो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर 3√3 माइनस 4 माइनस 3√3, a का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस b का मान 3√3 है, 3√3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले 3√3, ये वाली टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने पर 4 3 ज़ा 12 √3
मल्टीप्लाई करने पर 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा, और यहाँ पर रूट से रूट का मल्टीप्लाई है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा, 3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16, माइनस माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 और रूट 3 का रूट 3 अपॉन 16 माइनस 27। सॉल्व करने पर 12 रूट 3, 9 3 ज़ा 27 माइनस 16 प्लस 12 रूट 3 अपॉन 27 में से 16 गया, 11, वैल्यू 27 बड़ी है तो माइनस 12 और 12 दोनों सेम टर्म है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, 12 प्लस 12 24 रूट 3, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है तो 27 और 16 43 अपॉन माइनस का 11। नीचे माइनस है तो प्लस बनाने के लिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू प्लस और प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 43 माइनस 24 अपॉन रूट 3, 43 माइनस 24 इंटू रूट 3 अपॉन 11 है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। वैल्यूज लिखने पर 5 इंटू कोस 60 का मान हम जानते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान 2 रूट 3 स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है और इन सब की वैल्यू हम प्रीवियस वीडियो में कैसे निकालते हैं बता चुकी हूँ, तो आप जाकर चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साइन 30 का मान होता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर करने पर 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसल तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसल तो 3 अपॉन 4। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू को 5 1 ज़ा 5 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 1 अपॉन 4 प्लस 3/4। एलसीएम लेने पर यहाँ पर एलसीएम लिया तो 4 3 ज़ा 12 तो 5 इंटू डैश डैश प्लस 16 इंटू डैश डैश माइनस 1 इंटू डैश डैश। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है तो यहाँ पर 3 की टेबल में 12 4 और 1 की टेबल में 12 बार में आता है कौन, यहाँ पर एलसीएम लिया तो 4 तो 1 प्लस 3। मल्टीप्लाई करने पर 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 12 इंटू 1 12 अपॉन 12 1 प्लस 3 4 अपॉन 4, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके 1, 15 और 64 को जोड़ने पर 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12 प्लस माइनस माइनस करने पर 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 12। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने पर टू tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर मान रखने पर 2 इंटू
tan 30 का मान होता है 30 डिग्री का 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखने पर, मल्टीप्लाई करने पर 2 एकम 2 √3, यहाँ पर स्क्वायर खोलने पर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो √3 बचा। यहाँ पर नीचे नहीं है तो कुछ भी एक मानने पर, इन दोनों का एलसीएम लेने पर तो 3 एकम 3 पर 1 इंटू डैश 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 प्लस 1 इंटू डैश डैश डैश। ऊपर वाली वैल्यू लिखने पर 1 का भाग 3 में देने पर 3 बार में जाता है। 3 की टेबल 3 का भाग 3 में देने पर 1 बार में जाता है। मल्टीप्लाई करने पर 2√3 अपॉन 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर और सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर तो 2/√3 इंटू 3/4। 2 की टेबल से 4 गया 2 टाइम्स में 3/2√3। इस 3 को हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। तो यहाँ पर लिखने पर √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, √3 से √3 कैंसिल तो √3/2। हम जानते हैं √3/2 साइन 60 का मान होता है, तो हमारे पास सही विकल्प साइन 60। सेकेंड 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ऑप्शन से tan 90 1 tan 45 0। सॉल्व करने पर वन माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम जानते हैं tan 45 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 0, तो डी आंसर राइट है। थर्ड साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a सत्य है जब a का मान हो, a का मान 0 रखने पर या 30 रखने पर या 45 या 60 रखने पर दोनों मान इक्वल आने चाहिए। सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो a इक्वल टू 0 रखने पर तो साइन 2 a की जगह 0 रखा इक्वल टू 2 साइन a की जगह 0 रखा। साइन 2 इंटू 0 0 डिग्री, साइन 0 का मान हम जानते हैं 0 ही होता है, तो साइन 0 बराबर 0 और 2 इंटू 0 0, तो a का मान 0 रखने पर दोनों इक्वल आ जाएंगे। सेकंड का ही फोर्थ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मान रखने पर 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है हम जानते हैं 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखने पर, गुणा करने पर 2 एकम 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 इंटू √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 इक्वल टू, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, एलसीएम लेंगे अभी 2/√3, एलसीएम लेने पर 3 1 इंटू डैश डैश माइनस 1 इंटू डैश डैश डैश। 1 की टेबल में 3 बार में आता है, 3 का भाग 3 में देने पर 1 बार में जाता है, 2/√3, 3 एकम 3 माइनस मल्टीप्लाई करने पर 1 एकम 1/3, 2√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2/3। फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई करने पर और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करने पर
तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी कैसी लिखेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। हम जानते हैं हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि नीचे रूट नहीं आना चाहिए तो 3 बराबर होता है। या चाहे तो हरों का परिमयकरण भी कर सकते हैं, तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और अंश में भी मल्टीप्लाई और हर में भी मल्टीप्लाई, तो 3√3/3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो √3। हम जानते हैं √3 tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 राइट है। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में के बीच में a + b का मान होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं, tan a + b बराबर √3 है। हम जानते हैं √3 tan 60 का मान होता है। वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाकर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। tan a + b = tan 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो a + b बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। इसी इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरह सेकंड निकालने पर हमें दिया गया है tan a - b बराबर 1/√3। हम जानते हैं 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, a - b बराबर 30 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकंड दे लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आप चाहें तो इन्हें विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो a + b + a - b = 60 + 30 डिग्री, तो b से b कैंसिल, तो यहाँ पर a + a 2a = 60 + 3 90, तो a = 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो a का मान हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखें, चाहे तो समीकरण 2 में रखें, ताकि b का मान निकाल सके। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास a + b बराबर 60 डिग्री, a का मान हमारे पास 45 डिग्री आया, प्लस b बराबर 60, 45 प्लस का है तो बराबर के इधर गया तो माइनस का, 60 में से 45 गया तो 15, तो हमारे पास a तथा b के मान ज्ञात हो। 4 करने वाले, बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का तर्क दीजिए, कारण दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन a + b बराबर साइन a + साइन b है, तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं दोनों बराबर है या नहीं। तो फर्स्ट साइन a + b बराबर साइन a + साइन b। यदि हम a का मान 60 और b का मान 30 रखें तो 30 डिग्री रखने पर, तो साइन a की जगह 60 प्लस b की जगह 30 डिग्री = साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ पर हम जानते हैं 60 + 30 90 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। एलसीएम लेने पर साइन 90 का मान होता है 1, एलसीएम लिया 2, √3 + 1, तो ये दोनों मान इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, अतः यह असत्य है। साइन a + b
नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इसकी वीडियोस बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर चेक कर लीजिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन, थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, सत्य है। कैसे है आप देख लीजिए। से 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान पूछे तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएगी। तो ये सत्य है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के नहीं। साइन थीटा के मान तो ये अभी निकाले, अभी कोस थीटा के बता देते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन में। कोस थीटा जस्ट इसका रिवर्स होता है, तो 1 पहले, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये दोनों मान इक्वल नहीं है। 0 डिग्री के लिए साइन थीटा में 0 है और कोस थीटा में 1 है, तो असत्य। फोर्थ क्वेश्चन, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a अपरिभाषित है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सत्य है। फोर्थ क्वेश्चन, a बराबर 0 डिग्री रखने पर तो tan a इक्वल टू tan a का मान हम 0 डिग्री रखेंगे तो tan 0 का मान 0 ही। हम जानते हैं कोट a बराबर होता है 1/tan a के। ये लाल कक्का से निकाल रहे, तो 1/tan a का मान हमारे पास 0 आया, तो 0 यानी अपरिभाषित। 0 नीचे आ गया तो इन्फिनिटी, तो अपरिभाषित। तो यही बोला है कि a बराबर 0 डिग्री रखने पर कोट a अपरिभाषित है। हाँ है, सत्य।